गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ के बारे में। अब पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है? यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। आपका आंसर होगा राइट ट्रायंगल के बारे में। तो एक राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, बिफोर प्रूविंग पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न समथिंग अबाउट राइट ट्रायंगल। ठीक है, और इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रहा है आपके पास में। ये थ्योरम कह रहा है एक राइट ट्रायंगल आप किसी तरह से एक राइट ट्रायंगल लो। मैं आपको थ्योरम बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक राइट ट्रायंगल आप लेते हो तो ये मेरा राइट ट्रायंगल हुआ। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी। राइट एंगल एट 90 डिग्री। दूसरे तरीके से हम राइट ट्रायंगल को बना सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज आवर राइट एंगल। दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वन मोर आपके पास में वेज है ड्रॉ करने के लिए। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, यहां पे मेरे पास में राइट एंगल है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम आप PQR देना चाहो तो PQR दे सकते हो, दिस इज अ PQR। इसका नाम आप DEF देना चाहते हो तो DEF दे दो। तो तीनों राइट ट्रायंगल्स हैं आपके पास। अब देखो और भी तरीके हैं, ड्रॉ कर सकते हो वेरियस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर राइट ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन है? राइट एंगल वाला ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाले साइड AC कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो इस वर्टेक्स से अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा, तो मेरे पास में दो न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए। दो न्यू ट्रायंगल्स फॉर्म हुए किधर सर? इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड में, इस परपेंडिकुलर के राइट साइड में। दो ट्रायंगल बने कि नहीं बने? यस बने। कौन कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल AB। इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज ABD। उसके बाद इसको मैं कह देता हूं F कह लेता हूं। ठीक है सर, दिस पॉइंट इज F। तो मेरे पास में ट्रायंगल बना ABF। एक और ट्रायंगल बना, वो कौन सा? BFC। यस। अच्छा, जो दो न्यू ट्रायंगल्स बने क्या वो भी राइट ट्रायंगल है? यस सर, उसमें भी यहां पे 90 डिग्री है और इस वाले पार्ट में भी यहां पे 90 डिग्री है। तो क्या है कि दोनों जो छोटे ट्रायंगल्स बने दोनों आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है सर? यस, यही प्रूफ करना है इस थ्योरम में। इस थ्योरम का कांसेप्ट यही आपके पास है। उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल जो आपके पास में ABC है वो भी राइट ट्रायंगल है, उसके साथ में भी ये सिमिलर होगा। ये भी प्रूफ करना है। अगेन नेक्स्ट, ये जो ट्रायंगल बना मेरे पास में छोटा वाला ट्रायंगल BFC, ये राइट ट्रायंगल है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल था ओरिजिनल राइट ट्रायंगल, उसके भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। इट मींस मेरे पास में जो दो न्यू ट्रायंगल्स बने, न्यू ट्रायंगल्स जो हैं ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर हैं और दोनों आपस में भी सिमिलर है। ये भी प्रूफ करना है। सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो इधर और इधर दो ट्रायंगल बने, तो ये ट्रायंगल दोनों खुद के सिमिलर हैं और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके सिमिलर भी है। नेक्स्ट, यहां पे कैसे करूं? ये है वर्टेक्स, राइट एंगल वाला वर्टेक्स। इसके अपोजिट में हाइपोटेनस ये आपके पास है। तो याद रखना है हाइपोटेन्यूज कहां होता है? राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड। सो दिस इज हाइपोटेनस। तो यहां से मुझे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो मेरे पास में दो ट्रायंगल बने, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये छोटा सा ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल के सिमिलर होगा। उसके बाद ये ट्रायंगल जो है बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये भी ट्रायंगल जो होंगे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा। नो नीड टू हरी अप। ठीक है, जल्दीबाजी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। समझना है कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है सर? यस। तो आइए इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। अब बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो कहां से मैंने करा? आप कहोगे सर राइट एंगल में करा। मैंने कहा कहां से ड्रॉ किया? आप कहोगे सर जहां पे 90 डिग्री बन रहा था वहां से करा। यस, दैट इज द 90 राइट एंगल। ठीक है? यस, ड्रॉन फ्रॉम
द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल का वर्टेक्स ये यहां से ड्रॉ करा, कहां पे करा था, हाइपोटेन्यूज पे करा गया, ठीक है सर, यस, एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्रायंगल ऑन द बोथ साइड, दोनों ट्रायंगल साइड में जो ट्रायंगल्स हैं किसके दोनों साइड में परपेंडिकुलर है, बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड ईच अदर, दोनों के भी सिमिलर है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है सर, यस। नाउ लेट्स कम टू प्रूफ दिस थर्ड, ठीक है सर। उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, तीनों में से कोई एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर ज्यादा इजीली आपको दिख सकता है, तो चलो इन सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं, हां, फॉर आवर कन्वीनियंस, सिंपलिसिटी के लिए ये ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है सर, यस। अब इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, दिस इज पी क्यू आर, इसका नाम मैंने रख लिया एस, चलो इसका नाम रख दिया एस में। यहां पे मेरे पास में 90 डिग्री छोटे वाले ट्रायंगल, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज सिमिलर एंड दिस इज सिमिलर, किसके साथ सिमिलर सर, होल के साथ सिमिलर। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस छोटे वाले को होल के साथ कंपेयर करते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल दिस इज पी एस क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल दिस इज पी क्यू आर। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, प्रूफ में इन ट्रायंगल आपके पास में पी एस क्यू एंड होल ट्रायंगल का क्या, होल ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल है, दिस इज पी क्यू आर, सो आई विल राइट हियर पी क्यू आर, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि सर हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर होने के लिए कितने कंडीशंस हैं, वी हैव 3 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज ए, दिस इज ए, इसी को ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। सेकंड वन इज एस मींस साइड का रेशियो, थर्ड वन इज साइड का रेशियो, एंगल एंड साइड का रेशियो, गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो मुझे सिमिलर होने के लिए अगर मैं दो एंगल को इक्वल बता दूं तो कह दूंगा कि सर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होगा। चलो चेक करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में बताओ कोई कॉमन है क्या, यस, छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल देखो आप, यही एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, ये छोटा वाला एंगल पी एस क्यू में है और सेम एंगल मेरे पास में बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, इसका मतलब वन एंगल इज कॉमन, यस। कौन सा सर, मैं कहूंगा आपके पास में दिस इज एंगल क्यू जो है पी एस क्यू में भी है, ये इक्वल है पी क्यू आर में क्यू के इक्वल, ठीक है सर, यस। इट मींस ये जो एंगल है इस ट्रायंगल का पी एस क्यू का क्यू बड़े वाले ट्रायंगल के क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों इक्वल है। नेक्स्ट इस छोटे वाले में यहां पे राइट एंगल है, दिस इज पी एस क्यू इज राइट एंगल, और बड़े वाले में भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहां पे है, यहां पे, दिस इज आर पी क्यू, आर पी क्यू इज 90 डिग्री, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, दिस इज पी, इसे कंप्लीट P बोलूंगा, ठीक है सर। चलो तो मैं लिखता हूं आपके पास में छोटे वाले में आपके पास में एंगल दिस इज PSQ, दिस इज PSQ, इसको आप थोड़ी देर के लिए S बोल्ड रख सकते हो क्योंकि S बीच में है, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और बड़े वाले में 90 डिग्री कहां पे है, एट एंगल P, सो एंगल P लिख दिया हमने, ठीक है सर, ये बड़े वाले का P है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। तो S के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हुआ, P हुआ, S के कॉरस्पॉन्डिंग में P हुआ आपके पास, ठीक है सर, यस। तो दो एंगल इक्वल हो गए मेरे पास में इन दोनों ट्रायंगल्स में, इट मींस बोथ आर सिमिलर एंगल क्राइटेरिया से, देयरफॉर आई विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास में PSQ इज सिमिलर विद ट्रायंगल। हां अब मैं यहां पर ट्रायंगल का नाम कैसे लिखूंगा, अब आपको बताता हूं कि P के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, यहां पे लिखना पड़ेगा, अभी पता नहीं चला था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, S के कॉरस्पॉन्डिंग में, S छोटे वाले ट्रायंगल में किसके कॉरस्पॉन्डिंग में P, तो मैं बीच में लिखूंगा यहां से सर आपके पास में सर P, S के कॉरस्पॉन्डिंग में P आया, लास्ट में Q है, Q के कॉरस्पॉन्डिंग में Q है, सो आई विल राइट हियर Q, और ट्रायंगल का नाम है PQR, इसमें PQ आ गया, इसका मतलब R यहां पे रहा होगा, दिस इज RPQ, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो दोनों सिमिलर हैं किस क्राइटेरिया से सर, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है सर, यस। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये छोटा वाला बड़े वाले ट्रायंगल के।
इसे मैंने कह दिया सर थ्योरम नंबर 1 आपके पास, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या सर, ये वाला ट्रायंगल, इसे कंपेयर करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल से। बिल्कुल सिंपल है। सो आई विल राइट हियर इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, छोटे वाले का नाम क्या है, पी एस आर, दिस इज पी एस आर, एंड बड़े वाले का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों में कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, ये एंगल दोनों के पास है। सो आई विल राइट हियर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। देखो ये छोटा सा एंगल पी एस आर में भी है, ये छोटा सा एंगल पी क्यू आर में भी है। यस सर। उसके बाद 90 डिग्री इसमें भी बन रहा है, 90 डिग्री पी के पास बन रहा है, तो मैं लिखूंगा पहले पी एस आर ट्रायंगल लिखा है, इसमें 90 डिग्री कहां पे बना, एस के पास। इसका नाम कैसे लिखो, पी एस आर। सो आई विल राइट हियर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसमें किस पे बन रहा है, पी पे। सो आई विल राइट हियर पी। हाँ, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में आर, उसके बाद में बीच में क्या है, एस, एस के कॉरेस्पॉन्डिंग में, एस के कॉरेस्पॉन्डिंग में पी। सर दिस पॉइंट इज क्यू, यहां पे क्यू है आपके पास में, दिस इज पी। ठीक है सर, यस। उसके बाद क्या करूं, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल आपके पास में दिस इज पी एस आर। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो आप राइट ट्रायंगल का भी डायग्राम बना सकते हैं, नो नीड टू वरी फॉर दिस। ठीक है, पी एस आर इज सिमिलर विद राइट ट्रायंगल। कौन सा, पी के, पी कौन सा है, पी एस आर, छोटे वाले ट्रायंगल। तो यहां पे क्या है सर, पी, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमने भी कोई नहीं निकाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे मैंने डैश छोड़ दिया। एस के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एस है, एस के कॉरेस्पॉन्डिंग में पी, सो आई विल राइट हियर पी। आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में आर, दिस इज आर। इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, तो यहां पे क्या लिखूंगा सर, क्यू, क्योंकि पी आर आ गया तो मैंने क्यू लिख दिया। इट मींस पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्यू है, एस के कॉरेस्पॉन्डिंग में पी है, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में आर आपके पास। ठीक है सर, यस। सो इसे हम कह लेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर आपके पास में सेकंड। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया है, दिस इज एंगल क्राइटेरिया। बिल्कुल सिंपल सा आ गया। अब बताओ कि मेरे पास में ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है बड़े वाले के, और दूसरा छोटा वाला सिमिलर है सर बड़े वाले के। अगेन इसका मतलब है कि दोनों छोटा वाला खुद के सिमिलर है, दोनों छोटा वाला एक दूसरे के सिमिलर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग कह सकते हैं कि सर देखो क्यू पी आर जो ट्रायंगल है आपके पास में, क्यू पी आर यहां पे भी ट्रायंगल है, ध्यान रखना। दिस इज, देखो कैसे लिखा हुआ आपके पास, दिस इज क्यू पी आर, तो यहां पे भी आपके पास में दिस इज क्यू पी आर। ठीक है, ये ट्रायंगल आपके पास में सिमिलर है इसके, और ये ट्रायंगल जो आपके पास में क्यू पी आर, इसके भी सिमिलर है। इसका मतलब ये और ये सिमिलर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ऊपर मैं मिटा रहा हूं स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, और यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करूंगा तो देखना यहां से पी एस क्यू ट्रायंगल आपके पास में पी एस क्यू सिमिलर होगा। क्यू पी आर की जगह पे मैं लिखने वाला हूं क्यू पी आर की जगह पे पी एस आर। सो आई विल राइट हियर, हाँ थोड़ा सा देखो यहां पे आर पी क्यू है, चलो एक बार इसको लिख देता हूं, दिस इज आर पी क्यू, यहां से ट्रायंगल लिखा आर पी क्यू। ठीक है सर, यस। अब देखो मुझे आर पी क्यू तो लिखा, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन में आर राइट साइड में है, उसके बाद पी इधर है, उसके बाद क्यू इधर है, तो मैं इसको यूं पलटूंगा। ऑर्डर अगर मैं इसका रिवर्स करता हूं तो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में यहां पे क्या है, सिमिलरली आई विल राइट हियर ट्रायंगल आर के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, आर, तो आई विल राइट हियर आर। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, यहां पे देखो पी है, तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, एस, सो आई विल राइट हियर एस। क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में पी है, सो आई विल राइट हियर आर एस पी। देयरफॉर ट्रायंगल पी एस क्यू इज सिमिलर टू आर एस पी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपके पास में प्रूफ हो गया आपके पास। ठीक है सर, यस। प्लीज कॉपी कर लें। एक और चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो सिमिलर हुआ मेरे पास में, ये जो सिमिलर हुआ मेरे पास में, ठीक है, इसके बाद हम लोग साइड का रेशियो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पे भी जो सिमिलर हुआ, यहां पे भी हम लोग साइड का रेशियो भी लिख सकते हैं। चलो एक चीज आपको दिखाता हूं, इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर आपने जो देखा, इसमें कौन से एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है चेक करते हैं।
सबसे पहली बात P, एंगल P इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल R, एंगल P इज कॉरस्पॉन्डिंग टू R। मैं आपको दिखाता हूं और ये ऑब्जर्व करना। वेयर इज P? P इज छोटे वाले एंगल की बात चल रही है, छोटा ट्रायंगल आपके पास में कौन कौन सा ट्रायंगल है? PSQ ना, तो PSQ में P ये वाला पार्ट होगा, ना कि कंप्लीट पार्ट। दिस एंगल, ये जो एंगल है आपके पास में, ठीक है, ये जो एंगल आपके पास में, ये एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग है। वेयर इज R? R यहां पे है। यस, छोटे वाले बड़े वाले, ये इधर वाले ट्रायंगल में मेरे पास में ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है सर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि ये और ये इसके इक्वल है। अभी हमने प्रूव करा कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये। तो मैं यहां से जनरलाइज करके लिखूंगा एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट में S के कॉरस्पॉन्डिंग S, देखो S 90 डिग्री पे है, तो यहां पे भी 90 डिग्री है, तो आई विल राइट हियर एंगल S इज इक्वल टू एंगल S। Q is corresponding to P, where is Q? हाँ, Q is corresponding to P, Q is corresponding to P, ध्यान रखना है, this is angle Q is equals to angle P आपके पास। दो ट्रायंगल में ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो दिख गया, और याद कैसे रखेंगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इधर वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में उधर वाला। मत कह देना कि सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में आपके पास में ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में उधर वाला, याद रखने के लिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इधर वाला, ठीक है सर? यस, ध्यान रखिएगा सर, प्लीज नोट इट डाउन। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता है कि राइट ट्रायंगल में बात करते हैं, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है? ये आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है और इसे हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट इज इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है सर? एक राइट ट्रायंगल जो हमने पीछे बनाया था उसी तरह का एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना। लेट्स से दिस इज ए राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट दिस पॉइंट, इसे मैंने बना लिया। लेट्स सपोज इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इसे मैंने कह दिया सी, और यहां पे राइट एंगल है एट 90 ए पे। यहां से मैं क्या करता हूं, अब देखो राइट एंगल तो बना है, वी हैव टू, राइट ट्रायंगल तो बना है, वी हैव टू प्रूव दैट सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा कि सर वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट यस BC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ऐसा प्रूव करना, इसका मतलब ये हाइपोटेनस है आपके पास, ठीक है सर? यस। तो हाउ टू प्रूव दैट? इसके लिए मैं क्या करता हूं, जिसे जैसे मैंने पीछे ड्रॉ करे थे दो दो ट्रायंगल्स, वो मैं क्रिएट करता हूं। यहां से मैं 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में आई एम गोइंग टू डू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए ऑन BC, दिस इज 90 डिग्री, और मैं इसको सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेता हूं। इस पॉइंट का नाम लिख लेता हूं D, ठीक है सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ में बात करूंगा मैं, कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, हाँ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए टू BC, ठीक है सर? यस, और इसका नाम रख दिया मैंने D। अब मैं यहां से क्या करने जा रहा हूं, मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल। अभी हमने पढ़ा कि ये जो ट्रायंगल है बड़े वाले के सिमिलर है और ये भी जो है बड़े वाले के सिमिलर है। तो चलो फटाफट लिखते हैं। वी नो दैट, मैं डायरेक्ट यहां से लिखूंगा इसके बाद में, वी नो दैट द ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, दिस इज ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल राइट ट्रायंगल। हाँ, अब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, आई डोंट नो। बड़े वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है सर? बड़े वाले ट्रायंगल में। अब देखो यहां से आप बता सकते हो वेरी इजीली कि सर पहले कौन सा ट्रायंगल लिखा, ABD का मतलब छोटा सा ट्रायंगल। इसे समझना बच्चों, इसे समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ऐसे कैसे लिख रहे हो वहां पे, ठीक है? ABD में छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर, इसमें A एंगल
बड़े वाले ट्रायंगल में किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो वो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बी एंगल किसके इक्वल है, बी एंगल छोटे वाले में, बड़े वाले में बी के इक्वल है, तो मैं नेक्स्ट एक स्टेप आगे छोड़ करके बी सेकंड पे है तो बी को लिखा, डी 90 डिग्री है, तो बड़े वाले में 90 कौन है, ए पे, सो आई विल राइट हियर ए, और बड़े वाले का नाम है ए बी सी, तो इसमें ए बी आ गया, बचा मेरे पास में सी, तो ये मेरे पास में सिमिलर है, ए बी डी सिमिलर टू सी बी ए, ये मत लिख देना कि ए बी सी, ठीक है, यस। तो अगर ये सिमिलर होते हैं तो इसके साइड के रेशियोज भी इक्वल होंगे, यस इक्वल होंगे, तो चलो लिख लेते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग sides will be equal, ओके। चलो फटाफट रेशियो लिखते हैं। रेशियो में मैं क्या लिखूंगा, दिस इज ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी अपॉन यहां पे क्या सर सी बी इज इक्वल्स टू, उसके बाद में बी डी, आई विल राइट हियर बी डी अपॉन, उसके बाद में बी ए, सो बी ए, उसके बाद एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन सी ए, सो सी, ये मैंने लिखा। अब यहां से इसके बाद क्या करेंगे वो आगे सोचना आपको, मुझे रिजल्ट क्या लाना है उस पर भी फोकस करना आपको कि सर मुझे रिजल्ट ये लाना है, मुझे यहां तक जाना है, तो भटकना नहीं है ज्यादा। तो इस रिजल्ट में देखो BC स्क्वायर, BC कौन है, ये वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आप ढूंढो यहां पे कि सर AB स्क्वायर कैसे बन सकता है, AB स्क्वायर कैसे आया होगा, AB इंटू AB करने पर, तो यहां पे ढूंढो कि AB इंटू AB कर सकते हैं, कहीं पे आपको 2 टाइम्स AB दिख रहा है क्या, कौन से पार्ट में AB दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो कौन से दो पार्ट को मैं उठाऊं कि AB 2 टाइम्स आपको दिखेगा, मींस AB इंटू AB दिखेगा। सर मुझे दिखा, अगर मैं इसको ले लेता हूं, इसमें देखो AB यहां पे भी, AB यहां पे भी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो AB स्क्वायर होगा ना, तो मैं इसी वाले पार्ट को उठाता हूं और मैं यहां से कहूंगा AB इंटू AB विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू BD, दिस इज CB इंटू BD। नाउ मैंने इसे कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मुझे AB स्क्वायर आ गया, अब मुझे चाहिए AC स्क्वायर, तो अब आपको AC स्क्वायर लाने के लिए दो ट्रायंगल ऐसे ढूंढने हैं जिसमें AC है, तो देखो दो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं आपको, तो AC स्क्वायर चाहिए, AC कौन से ट्रायंगल में है, ADC में AC है और AC ABC में भी है, यस सर, तो दोनों ट्रायंगल को मैं उठाता हूं सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यस। नाउ मूव टू, इसे मैं मिटा देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग जो लिखा होगा, ठीक है, आप समझ लेना। अब मैं कहता हूं कि इन ट्रायंगल ADC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC में बात करूंगा, कंपेयर करूंगा कौन किसके इक्वल है, C तो C के ही इक्वल है, हाँ सर ये भी पता है कि सिमिलर है, यस सिमिलर है, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा इसे कि कौन किसके सिमिलर है, तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ट्रायंगल आपके पास में ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, A कौन सा ट्रायंगल है, ADC, तो A के बारे में नहीं पता, A यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ADC में A ये वाला पार्ट है, ठीक है सर, तो इसके बारे में नहीं पता, तो आगे मूव करते हैं, D पे 90 डिग्री है, तो बड़े वाले पे 90 कहां पे है, A पे, सो आई विल राइट हियर A, सॉरी A स्पेस को छोड़ करके दिस इज A, C के ही इक्वल है, C लिखा, तो A और C आ गया, इसमें से बचा कौन, B, सो आई विल राइट हियर B। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज को इक्वल कर लेते हैं, मैं ये कहानी फिर से नहीं लिखने वाला हूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, देयरफॉर AD अपॉन BA is equals to DC upon AC equals to लास्ट में बचा AC upon लास्ट में BC, so I will write here BC. Is it visible to you or not? Yes. Now अब चेक करना है मुझे क्या चाहिए था, AC स्क्वायर चाहिए था, उसमें से दो पार्ट को इक्वल करना है, और
कौन से पार्ट को इक्वल करें कि AC इंटू AC आपको दिख जाए? यस, मुझे यहाँ पे दिखा AC और AC यहाँ दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों पार्ट को मैंने यहाँ से उठा लिया। तो ये क्या होगा सर? AC इंटू AC विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC इंटू BC, दिस इज इक्वल्स टू DC इंटू BC। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। यहां पे देखो AB स्क्वायर को ऐड करा गया AC स्क्वायर के साथ। हाउ इज इट पॉसिबल? AB स्क्वायर यहां पे है, मेरे पास में AC स्क्वायर इधर है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इक्वल के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, इक्वल के राइट साइड वाले को राइट साइड वाले में ऐड करेंगे। तो चलो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके आगे लिखूंगा ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इस डायग्राम को अगर आपको हो तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है? यस, तो मैंने कहा आपके पास में ऐड, इसके बाद लिखना ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है? क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस वहां पे क्या आपके पास में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में कौन है सर? CB इंटू BD प्लस उसके राइट साइड में कौन है सर? BC इंटू सॉरी BC इंटू मैंने DC, यस देखो यहां से DC इंटू BC, तो ये आपके पास में क्या है सर? DC, सो आई विल राइट हियर BC इंटू DC। चलो अब ये बताओ, ये तो AC स्क्वायर तो नहीं, सॉरी BC स्क्वायर तो नहीं आया, कैसे आया? यहां से देखो CB और CB कॉमन आ रहा है, CB और ये भी CB, आप कहोगे ये BC है, तो आप BC और CB को एक चीज लिख सकते हैं। तो यहां से इसे कॉमन ले लिया, तो ये आया आपके पास में CB, ब्रैकेट में क्या बचा? यहां से CB चला गया, बचा आपके पास में BD प्लस ये चला गया, बचा आपके पास में DC। अब इसको चेक करो, BD प्लस DC कौन है? BD प्लस DC कौन है? BD प्लस DC कौन है? BC। तो इसकी जगह पर मैं BC लिखने वाला हूं, सो CB इंटू आपके पास में BC। तो CB इंटू CB, ये भी CB ही है, तो ये देगा मेरे पास में CB स्क्वायर। क्या दिया ये मेरे पास सर? दिस इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर। अब मैं इसे मिटा सकता हूं, तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया, दिस इज CB होल स्क्वायर, ठीक है? और यहां पे आपके पास में दिस इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मुझे प्रूफ हो गया कि किसके इक्वल है? BC स्क्वायर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस प्रूफ को हम लोग एक काफी इनोवेटिव तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। कहां पे प्रूफ करना है? राइट एंगल ट्रायंगल में ही प्रूफ करना है। यस, राइट एंगल में। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आपको दूसरा तरीका बताता हूं, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीका है, चलिए उसे देखते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे यहां से, ठीक है? इसे नोट कर ले, फिर मैं वो तरीका बताता हूं। चलो ये क्या है, एक चीज इसको समझ लेंगे। ये क्या था? हाइपोटेनस था। ये दूसरा था छोटी वाली साइड, ये भी छोटी वाली साइड। तो याद रखना है हाइपोटेनस वाली साइड जो होती है दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ओके, चलो मैं दूसरे मेथड की बात करता हूं, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। एक चीज बताओ सर, अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। क्या ये राइट ट्रायंगल है? यस। मैंने पूछा कहां पे, आपने कहा यहां पे 90 है। इसका नाम लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। दिस इज A B C। इसमें हाइपोटेनस अगर मैं पूछूं तो वो कौन है? आप कहोगे सर दिस इज हाइपोटेनस। इसको कह सकते हो आप, कुछ भी ले लो यहां से, दिस इज ये आपके पास है हाइपोटेनस, नो नीड टू वरी। और ये वाली साइड है, ये वाली साइड। तो हमें क्या प्रूफ करना है? आप कहोगे कि सर ये वाला स्क्वायर आपके पास, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस आपके पास में AB स्क्वायर, यही ना? अगर मैं इस वाली साइड को कह दूं A, अगर मैं इस वाली साइड को B कह दूं, और अगर मैं इस साइड को H कह दूं हाइपोटेनस, तो रिजल्ट क्या होगा सर? ये होगा H स्क्वायर। BC की जगह पे कौन है? B स्क्वायर। यहां पे कौन है सर? A स्क्वायर होगा आपके पास। तो ऐसा प्रूफ करना है? यस सर। ओके, टेल मी वन मोर थिंग। अगर मैं ये ट्रायंगल लिखता हूं तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या आपके पास में? B। हाइट कितनी हो गई? दिस इज A। तो AB अपॉन 2 होगा एरिया, ठीक है सर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, मैंने कहा कि एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, देखना यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ करा, ठीक है? आप बोलो स्टॉप, मैं स्टॉप हो गया यहां, ठीक है सर? यस। उसके बाद क्या करता हूं, इसके आगे और भी मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं छोटा सा, ठीक है सर? यस।
इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को, यहां से यहां तक वाले पार्ट को मैंने कहा a, इस वाले पार्ट को मैंने कहा b, इसका मतलब ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ कितनी है a। ठीक है सर, चलो अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं सर, देखो चलो इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज a b c। कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, a प्लस b। क्या हो गया सर आपके पास में a प्लस b। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो a है, अब यहां से मैं a प्लस b इधर भी ड्रॉ करूंगा, a प्लस b इधर भी एक स्क्वायर बना लेते हैं। नाउ मेक ए स्क्वायर ऑफ साइड a प्लस b, एक स्क्वायर बना लिया मैंने। ये कितनी है a प्लस b, ये भी a प्लस b, ये भी a प्लस b। ठीक है सर, यस। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये जो b है इधर बड़ा सा, अब यहां से मैं छोटा वाला पार्ट ड्रॉ करता हूं, दिस इज b। ये पॉइंट आपके पास में, दिस इज b, तो ये कितना होगा, ये होगा a, तभी तो a प्लस b होगा। अब ये बड़ा वाला b, a के बाद में b है ना, a के बाद में मैंने b ले लिया, दिस इज b। ये वाला पार्ट कितना a के बाद में कितना लूं मैं, b लूं, तो ये मैंने ले लिया आपके पास में पार्ट, दिस इज b, एंड ये बचा आपके पास में a। ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं, इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूं। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, देखो ये बना इस तरह से, उसके बाद में इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, उसके बाद यहां ज्वाइन करा, एंड देन नाउ दिस वन। ठीक है सर, यस। अच्छा ये देखो एक ट्रायंगल बना मेरे पास में, ऊपर में एक ट्रायंगल बना, यस सर। कौन सा ट्रायंगल, ए बी, अगर नाम रखना चाहो तो चलो रख सकते हो आप, ए बी सी, इसका नाम रख दिया डी, इसे कहा ई एफ, बस इतना। ठीक है सर, यस। ये ट्रायंगल बना है, और ऐसा ट्रायंगल ही यहां पे भी है, जिसमें एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, और एक हाइपोटेनस है। ए है, बी है और हाइपोटेनस है, ए है, बी है और हाइपोटेनस है, ए है, बी है और हाइपोटेनस है। तो इस वाली लेंथ को क्या मैं हाइपोटेनस बोल लूं क्या, कोई प्रॉब्लम आपको, नो सर, ये आपके पास में हाइपोटेनस। हमें प्रूफ क्या करना है कि राइट ट्रायंगल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करना है, यस सर। तो दूसरे तरीके से देखो कैसे सोच सकते हैं, आंसर मुझे लाना है कि दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्लीट इसका नाम रख लेते हैं a b, इसका नाम p और s रख दिया, एक स्क्वायर दिख रहा है, यस, कौन, a p s c स्क्वायर, उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ आपके पास में a p s c इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट एरिया कैसे बनेगा, कंप्लीट एरिया बन रहा है, ये जो बीच में एक स्क्वायर है, ये भी h है, तो ये भी क्या होगा, h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये स्क्वायर कंप्लीट कैसे बना पार्ट, कंप्लीट पार्ट जो बना हुआ आपके पास में, इस स्क्वायर में किसको मिलाया गया है, किसको ऐड करा गया है, आप देख सकते हो ये चार ट्रायंगल को मिला दिया गया है ना, चार ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, सब मिला दिया, मिक्स कर दिया है ना, यस। तो कंप्लीट का एरिया जो होगा दिस प्लस चारों ट्रायंगल का एरिया, yes sir, so I will write here area of a square, this is DEFB plus 4 times of, चार गुना, क्योंकि चारों ट्रायंगल जो है एक ही जैसा है, 4 times of एरिया इसका BAD, 4 times of एरिया ऑफ दिस इज BED। ठीक है सर, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, ABPS, APSC स्क्वायर, साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ इज a प्लस b, और ये भी कितना है सर, a प्लस b। तो स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आपके पास, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स एरिया ऑफ दिस वन, ये भी स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है, h, तो एरिया होगा आपके पास, दिस इज h स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BAD एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, एरिया क्या लिखूं, हाफ इनटू बेस कितना b, हाइट कितनी a। ठीक है सर, और बताओ ये क्या होगा, अब बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 4 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सॉरी 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 2ab, 2ba, दिस इज 2ba
2ab से कैंसिल आउट हुआ क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। बचा क्या आपके पास? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। सर ये रिजल्ट आ गया, ये है क्या? दिस इज ab, h कहां है? abh। इस छोटे से ट्रायंगल में आपके पास में abh है, उसमें h हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। दिस इज द अनदर वे टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। Getting my point or not? Yes, please note it down. अभी हमने बात किया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव करा। पाइथागोरस थ्योरम इज वैलिडेटिंग राइट ट्रायंगल। हमने क्या देखा था कि मेरे पास में एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में वन एंगल मेरे पास में यहाँ 90 डिग्री है। चलो उसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है? यस, दिस इज हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। यहाँ पे गिवन ये है कि एंगल B जो है मेरे पास में 90 डिग्री है, तब जाकर के ऐसा होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये बनती है कि अगर मेरे पास में किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा हो रहा है कि सम ऑफ वन साइड इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, then this triangle is right angle triangle. Getting my point or not? Yes. अब इसमें मुझे ये प्रूफ करना है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा? किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा है तो क्या वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है क्या? हाँ, तो वहां पे राइट ट्रायंगल होने के लिए एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? तो जो यहाँ पे ये साइड में जो है आपके पास में ये वाली साइड, इसके अपोजिट में जो एंगल है, तो AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B। तो B पे मेरे पास में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है सर? यस। अगर मैंने नॉर्मली इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है सर? अगर मैंने कहा कि यहां से A B C है, अगर मैंने इसमें लिखा कि सर BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो किसके सामने वाला एंगल 90 होगा? जो इस साइड में है, जो अकेले है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो BC के अपोजिट में ये एंगल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है? दिस इज नॉट एज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के अपोजिट की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है, इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल इफ a square of one side is equals to sum of the square of remaining two sides, then the angle opposite to first side is a right triangle, is a right angle। ठीक है? तो फर्स्ट साइड ये है मेरे पास में, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अपोजिट में एंगल जो भी होगा वो 90 डिग्री होगा, हमें प्रूव करना है। ठीक है सर? आइए तो अब यहाँ पे कैसे प्रूव करते हैं ये देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल में कंसीडर करता हूं, प्रूफ में बात करते हैं। यहां से प्रूफ में गिवन है, गिवन ABC is a triangle। ठीक है? यस। इन विच इसमें क्या है? एक साइड का स्क्वायर मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसके बाद में मैंने लिखा सर जो दो साइड और बचे हैं, दिस इज BC स्क्वायर प्लस आपके पास में AC स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने रैंडमली। अब ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं कैसा होगा। चलो अब मैं यहां से ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैंने ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर लिया कि सर ये आपके पास में 90 डिग्री कहां होगा वो प्रूव करके बता रहे हैं। लेट्स सपोज AB स्क्वायर, AB इज हाइपोटेनस। हां, तो यहां से मैंने इसको A लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया B, यहां पे बचा आपके पास में C। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है? AB के अपोजिट में, AB के अपोजिट में ये है, we need to prove that angle C is 90 डिग्री। ठीक है सर? यस। तो मैं लिखता हूं we need to prove that angle C is equals to 90 डिग्री। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मींस एक राइट ट्रायंगल की बात करूंगा। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन में, इसके बाद में लेट्स से कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ
ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज पी क्यू आर इन विच वेयर एंगल Q is equals to 90 डिग्री एंड अब इसमें क्या है कि सर यहां पे जो दो साइड आपके पास में एक PQ है दूसरा QR है, PQ को AC के इक्वल लिया, जितना AC लेंथ था उसी के इक्वल में मैंने यहां से PQ लिया एंड PQ is equals to AC एंड उसके बाद में दूसरा कि QR जो है आपके पास में दिस इज QR is equals to CB के इक्वल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करा कि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है सर, यस। अब यहां पे मेरे पास में क्या है 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो मैं कहूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा सर आपके पास में? हाइपोटेनस स्क्वायर दिस इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखो क्या है, PQ किसके इक्वल है? PQ इज इक्वल्स टू AC। तो PQ की जगह पर AC लिखने वाला हूं मैं, है ना, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो PQ की जगह पर मैंने लिखा AC का होल स्क्वायर प्लस QR की जगह पर क्या लिखो CB, दिस इज CB का होल स्क्वायर एंड ये आपके पास दिस इज PR। ये कहां से लिखा सर? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मेरे पास। अब देखो क्या है आपके पास, दिस इज पी आर स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को मैं मिटा रहा हूं, यस। अब क्या करेंगे सर? इसके केस में ऐसा लिखा मैंने। अब ये देखो कि AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर मेरे पास में गिवन है। AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां पे इसके बाद में लिखूंगा बट वी हैव is it visible or not, this is PR square। इसके बाद लिखूंगा but we have AB square is equals to BC square plus AC square। मेरे पास में क्या रिजल्ट है? BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इसके इक्वल। इसका मतलब इन दोनों देखो ये वाला पार्ट यहां पे आपको दिखा यहां से। इसका मतलब ये है ये इसके इक्वल है और यही इसके इक्वल भी है। इसका मतलब है AB स्क्वायर और PR स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे। इट मींस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि AB की जो वैल्यू है PR के इक्वल है। AB की वैल्यू दैट इज AB ये जो है इसके इक्वल आ गया। ठीक है सर, यस। अब मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे ये तो प्रूफ नहीं करना था, मुझे ये प्रूफ करना था कि एंगल C इज 90 डिग्री। अच्छा एक चीज बताओ, इस ट्रायंगल में PR AB के इक्वल आया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? यस सर। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो यहाँ पे 90 है, तो क्या यहाँ पे भी 90 होगा क्या? यस सर। तो उसे भी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो अब मैं यहां से लिखता हूं इन ट्रायंगल ACB एंड PQR। तो बताओ AC इज इक्वल्स टू PR, AC इज इक्वल्स टू PQ, CB इज इक्वल्स टू QR। उसके बाद में अभी प्रूफ किया मैंने कि AB इज इक्वल्स टू PR है। दिस इज AB इज इक्वल्स टू PR, AB इज इक्वल्स टू PR। तो ये कौन सा क्राइटेरिया? SSS क्राइटेरिया। दिस इज SSS क्राइटेरिया आपके पास में। इस क्राइटेरिया से क्या लिख सकता हूं सर? फ्रॉम दिस क्राइटेरिया आई विल राइट हियर देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट। ACB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR। ठीक है सर, SSS क्राइटेरिया से अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCD से क्या लिखते हैं कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट रहा वो भी इक्वल हुआ। सर ये इसके ऊपर इसको उठा करके यहां पर रख दो तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम CPCD एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल C।
और एंगल Q की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, सो आई विल राइट हियर 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल C कहां पे है, यहां पे। ये एंगल किसके अपोजिट में है, AB के अपोजिट में। तो AB के अपोजिट में एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहां से मैं कहूंगा कि एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। Hence triangle ACB is a right triangle। यही प्रूफ करना था, ठीक है सर। यस, प्लीज कॉपी कर ले इसे। नाउ आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि ये आपके पास में फिगर गिवन है। इस फिगर में ACB is 90 डिग्री, ACB is 90 डिग्री, इट मींस ये जो एंगल यहां पे आपके पास में दिस इज 90 डिग्री, ठीक है सर। एंड CD is perpendicular to AB, CD ये लाइन आपके पास में परपेंडिकुलर है AB पर। देन वी हैव टू प्रूव दैट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करा जाए, एक चीज हम लोग सोचते हैं, जो चीज प्रूव करना है इस पे फोकस करा जाए कि सर यहां से BC स्क्वायर और यहां से AC स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी स्क्वायर की बात चलेगी तो आप सोचना कि ये जो BC है क्या ये दो ट्रायंगल में है क्या, BC दो ट्रायंगल में है क्या, है ना, ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले BC की बात करते हैं। वेयर इज BC? BC इज दिस लाइन। क्या ये दो ट्रायंगल में है क्या, दो डिफरेंट ट्रायंगल्स? यस है। एक तो BC मेरे पास में इस छोटे वाले ट्रायंगल में है, देखा आपको, BCD में है। दूसरा BC जो है ACB में है। यस सर। अब मैं दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करूंगा, ठीक है, उसके बाद साइड का रेशियो लिखता हूं। तो चलो फटाफट मैंने क्या करा, दो ट्रायंगल यहां से कंसीडर करूंगा, एक तो BCD, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में कौन सा, ACB। तो चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रूफ में मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCD एंड दूसरा ट्रायंगल ACB की बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करा था कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल है बड़े वाले के सिमिलर होता है। प्रीवियस हमने थ्योरम्स में बात करी थी पाइथागोरस के पहले। यस, तो ये इसके बड़े वाले के सिमिलर है। तो चलो इसको सिमिलर एक बार और प्रूव करके देख लेते हैं। तो ये बताओ BCD में मेरे पास में कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो सर मेरे पास में D पे 90 डिग्री है, सो आई विल राइट हियर एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बड़े वाले में 90 डिग्री कहां पे है, बड़े वाले में 90 डिग्री C पर है, सो आई विल राइट हियर एंगल C, ठीक है सर। उसके बाद ये बताओ एंगल B इस छोटे में भी है और बड़े वाले में भी है, सो आई विल राइट हियर एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन आपके पास में। तो बताओ दो एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल है, तो क्या ये छोटा वाला और बड़ा वाला क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। सो आई विल राइट हियर therefore from a criteria ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिखूं, यस BCD। देखना यहां से मैं लिख रहा हूं BCD, सो आई विल राइट हियर ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। हां ये लिखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात B के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग में B, सो आई विल राइट हियर B। नेक्स्ट में C किसका है, BCD का। अब C का मतलब ये वाला पार्ट आपके पास में, तो इसको लीव कर दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद में D के कॉरेस्पॉन्डिंग है C, तो D के कॉरेस्पॉन्डिंग C। तो यहां से BC आ गया, यहां पे कौन सा ट्रायंगल है, देखो ACB, BC आ गया, बचा A। तो जहां पे वैकेंट है वहां पे मैंने A लगा, दिस इज BAC। अब इतना लिखने के बाद में साइड का मैं रेशियो लिखूंगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो दोनों के साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। therefore ratio of the corresponding sides will be equal। ओके चलो फटाफट बताओ, BC आपको बताया था BC और यहां से BA, तो लिखूंगा मैं BC अपॉन BA इज इक्वल्स टू दूसरा CD, सो CD अपॉन AC इज इक्वल्स टू लास्ट में क्या होगा BD, सो BD अपॉन यहां से क्या सर BC, सो आई विल राइट हियर BC।
अब एक चीज देखनी है, मुझे क्या लाना था, मुझे लाना था BC स्क्वायर। तो देखना है कि BC कहां कहां पे है। ये तीनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है। यस सर। तो मुझे ये देखना है कि BC दो जगह है, किन किन पार्ट में है। तो BC यहां दिखा और मैंने ढूंढना स्टार्ट करा, BC यहां में दिखा। तो मैं क्या करूंगा, इसको और इन दोनों को मैं इक्वल करूंगा। ठीक है सर। तो यहां से मैंने लिखा सर BC अपॉन BA विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन BC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BC into BC will be BC square is equals to BA into BD, this is BA into BD। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे BC स्क्वायर मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे? सर मुझे AC स्क्वायर चाहिए। अगर मुझे AC स्क्वायर मिल जाए तो BC स्क्वायर में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है सर। तो अब AC स्क्वायर चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि AC दो डिफरेंट ट्रायंगल में ढूंढ रहे हैं और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाने की कोशिश करनी है। सिमिलर होने के बाद में हम लोग साइड का रेशियो इक्वल कर लेंगे। ठीक है सर। यस। तो मेरे पास में AC स्क्वायर चाहिए, तो ढूंढो AC कौन से ट्रायंगल में है? AC मुझे यहां पे दिखा, ये छोटे वाले ट्रायंगल में ACB में, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी दिखा ACB में। तो दोनों को मैं यहां से क्या करता हूं, कंपेयर करूंगा। नाउ मैं यहां से लिख रहा हूं, नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ACB, दिस इज ACB। कंपेयर करना है दोनों। चलो बताओ क्या एंगल A दोनों में है? यस, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। उसके बाद में ACD में यहां पे 90 है, D के पास में है ना, तो मैं लिखूंगा यहां से ACD पहले लिखा, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल्स टू, यहां पे 90 किस पे है? C पे। ACB C पे 90 डिग्री है, सो आई विल राइट हियर एंगल C। तो दो एंगल सेम हो गए, दो ट्रायंगल मींस दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल। हां, अब आगे कौन सा लिखूं? ACD का मतलब मैंने ये ट्रायंगल लिखा, आगे मैं क्या लिखूं? यहां A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? A के ही कॉरस्पॉन्डिंग है, A लिखा। अब C कौन से ट्रायंगल में? C मेरे पास में ACD में, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा, प्लीज लीव कर दे इसके प्लेस। D किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? C के, तो मैंने यहां पे C लिख दिया। अब AC आ गया इसमें, तो बचा कौन? B, तो मैंने लिख दिया B। तो ये कॉरस्पॉन्ड, ये आपके पास में A के कॉरस्पॉन्डिंग A, C के कॉरस्पॉन्डिंग B, D के कॉरस्पॉन्डिंग C आ गया। तो बताओ इसके साइड का रेशियो इक्वल कर दो। यस सर। बताओ क्या होगा? AC अपॉन AB, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। उस टाइम पे मैंने ये कहां नहीं लिखा था, आप भी यहां लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिखा AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड दिस इज CD, सो आई विल राइट हियर CD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC। ठीक है, AC। मुझे क्या चाहिए? AC स्क्वायर। तो क्या सोचोगे कि सर दो जगह AC चाहिए, ढूंढो किधर है AC? सर यहाँ वाले में AC है, इधर है? नहीं है, इधर है? यस। तो इसे और इसे मैं इक्वल कर दूंगा, क्योंकि तीनों इक्वल तो है ही, तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिए। यहां से लिखूंगा कि सर AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू AD अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, AC into AC will be AC square is equals to AB into AD, this is AB into AD। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया। तो मुझे चाहिए BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC आपने यहां निकाला और AC आपने यहां निकाला, कैसे आएगा? सर BC वाले में AC वाले से डिवाइड कर दो। वो कैसे होगा? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करने पर। नाउ इधर लिखते हैं हम लोग, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA इनटू BD। इसके लेफ्ट साइड में कौन है? AC स्क्वायर, तो मैं यहां AC स्क्वायर लिखूंगा। यहां पे क्या लिखूंगा सर? दिस इज AB इनटू AD, AB इनटू AD। अब देखो आंसर आया क्या? नो, आंसर नहीं आया। आंसर में एक ही चीज है, BD अपॉन AD।
यहाँ पे दो दो चीज है, तो मुझे दिखा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। बी ए को ए बी भी बोल सकते हैं, तो बी ए और ए बी सेम है, इसे मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो बचा आपके पास क्या सर, दिस इज बी डी अपॉन ए डी, सो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन, हेंस प्रूफ हो गया आपके पास। ठीक है सर, हेंस प्रूफ। तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे सोचना है, मुझे टारगेट इसको करके चलना है और इसके जरिए हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है सर, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ रीड दिस वन। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC is an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle means one angle of triangle, any one angle of triangle will be obtuse, means more than 90 degree, getting my point, but less than 180 degree, whose angle B is obtuse. क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि B एंगल obtuse है, means B पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ठीक है, यस, रीड। and AD is perpendicular to BC, then prove that this one। अब डायग्राम भी नहीं गिवन है, तो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सर ABC की बात कर रखा है, B पे ऑब्ट्यूज है, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यूं ड्रॉ कर लेते हैं। B पे ऑब्ट्यूज है, यहां पे मैंने B बना लिया, इसे मैंने C कह दिया। ऑब्ट्यूज बनाने का मतलब है 90 डिग्री से ग्रेटर। अगर मैं यूं लाइन ड्रॉ करूं तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज चाहिए तो 90 से ग्रेटर मैंने यूं ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर, यस, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए। अब मुझे ABC चाहिए, तो A को मैंने C से ज्वाइन कर दिया, A को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। अब देखो B पे 90 से ज्यादा है, यस, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आगे सिचुएशन क्या गिवन है, रीड करें। आगे सिचुएशन ये गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD, अब B किधर है वो भी नहीं पता, बट परपेंडिकुलर है BC पे। AD का मतलब है कि AD का मतलब है कि एक लाइन A से निकलेगी, ठीक है, और D तक चलेगी। कहां पे परपेंडिकुलर है, BC पर, तो A से निकल करके लाइन परपेंडिकुलर BC पर, ऐसा परपेंडिकुलर तो नहीं होता, नो, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, इस BC पर बनाना है परपेंडिकुलर। तो सर अगर मैं यूं ड्रॉ करूं तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो कैसे करें सर, हाँ, मुझे इस BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। CB को मैंने एक्सटेंड कर लिया इस तरह से, आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहां से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है, लेट्स ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट का क्या नाम है सर, दिस पॉइंट इज D। चलो मैंने इसे व्हाइट चॉक से बना लिया, D आ गया आपके पास, और ये भी ट्रायंगल आपके पास है इस तरह से। ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है। Now we have to prove that AC square। अब चेक करो, where is AC? AC is there, okay, equals to AB square plus BC square plus 2 times of BC into BD। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं अप्रोच करूं क्वेश्चन। मेन थिंग ये है कि अप्रोच कैसे करें हम क्वेश्चंस को। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखा AC स्क्वायर, तो AC के बारे में सोचेंगे, AC स्क्वायर कैसे हो सकता है, या तो AC दो ट्रायंगल में होने चाहिए, दो कैसा ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल में होना चाहिए। चेक करो क्या AC दो राइट ट्रायंगल में है क्या, मैंने चेक करना स्टार्ट करा, AC ADC में मिला, और यहां पे D पे 90 डिग्री है, एक ही ट्रायंगल में AC है। आप कहोगे सर दो में है, ABC में भी है, लेकिन ABC is not a right angle triangle, getting my point or not? Yes। तो ये अप्रोच मेरा फेल हो गया। फिर क्या सोचेंगे, AC स्क्वायर कब होता है, हाँ, राइट ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो AC स्क्वायर आ सकता है, हाइपोटेनस स्क्वायर मिल सकता है। तो देखो राइट ट्रायंगल मिला, यस, कौन से, ADC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो मुझे AC स्क्वायर मिल सकता है। ठीक है सर, नाउ इन ट्रायंगल ADC I will use Pythagoras theorem, so write down in triangle ADC, in triangle right triangle मैंने बनाया ADC, use Pythagoras theorem। बताओ सर Pythagoras theorem क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे सबसे बड़ी वाली साइड क्या होगी, AC, so I will write here AC square is equals to
ये क्या होगा आपके पास, दिस इज AD स्क्वायर प्लस बेस आपके पास में DC, सो आई विल राइट हियर D, दिस वन, दिस इज DC होल स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस हमने यूज कर दिया। क्या मेरा ये आंसर एक साइड में तो AC स्क्वायर तो आ गया, दूसरी साइड में ये आना चाहिए। क्या दूसरी साइड में वो दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सर। AB है, DC है, यहाँ पे AD DC कुछ भी नहीं है, यहाँ तो AB BC चल रहा है, BC BD चल रहा है। ओके, फिर मैंने क्या सोचा कि सर DC के बारे में सोचते, ये कुछ बता सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो DC बना हुआ है वो DB और BC को मिला करके बना हुआ है। मींस अगर मैं DB में BC को ऐड कर दूं तो DC मिल जाएगा। यस मिलेगा ना? यस। तो मेरे पास में दो न्यू टर्म्स आएंगे, कौन? BD और BC। देखो BD और BC है यहाँ पे, है ना? उसके बाद यहाँ भी BC है। तो मैंने सोचा कि सर क्यों ना DC की जगह पर BD प्लस BC यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा कि सर BC इज इक्वल्स टू जो है DB प्लस BC, इसको यूज कर लेंगे। तो DC की जगह पे पुट करूंगा, मैं कहूंगा कि नाउ पुट DC इज इक्वल्स टू DB प्लस BC, उठा करके यहां रख लेते हैं। ठीक है सर, चलो तो क्या होगा यहां से सर, दिस इज AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर अभी भी है प्लस इसकी जगह पे पुट करूंगा सर DB प्लस BC एंड देन होल स्क्वायर। ओके, हाँ जैसे ही होल स्क्वायर आया आपको फॉर्मूले की याद आनी चाहिए, A प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो चलो इसको फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं। इसे क्या करते हैं, फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं। तो मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, देखना तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में AC स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज AD स्क्वायर प्लस, ओपन करो इसे, अगर ओपन करेंगे तो ये होगा आपके पास में DB होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A इंटू B। ठीक है, तो ये आपके पास में DB इंटू BC प्लस B स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर। लास्ट में कौन है सर आपके पास में? BC होल स्क्वायर। क्या यूज करा मैंने? A प्लस B होल स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A की जगह पे कौन है? DB, तो DB का स्क्वायर प्लस 2AB 2 टाइम्स ऑफ DB इंटू BC, DB इंटू BC प्लस BC स्क्वायर। लास्ट में कौन है? BC, तो BC स्क्वायर। ओके, अब ब्रैकेट को हटा लेते हैं। अगर ब्रैकेट को रिमूव कर दो यहां से, दिस इज AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस, हाँ इस BC को भी इधर लेके आ जाते हैं। सर मैंने लिख दिया BC स्क्वायर प्लस 2DB इंटू BC। हाँ, रिजल्ट कुछ आते जा रहा है आपके पास में, देयर इज AC स्क्वायर। रिजल्ट में देखो मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD मिल गया, BC BD 2, यस मिल गया ये वाला पार्ट। उसके बाद सर BC स्क्वायर मिल गया, यस सर ये पूरा का पूरा पार्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पे AD DB नहीं है, यहाँ पे कौन है? AB स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? AD स्क्वायर और DB स्क्वायर। ये वाला मेरे पास में एक्स्ट्रा है, इसकी जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है? AB स्क्वायर लिखा होगा। हाँ, अब आपको सोचना पड़ेगा AB स्क्वायर कहां पे बनेगा, AB स्क्वायर कहां हो सकता है, कौन से राइट ट्रायंगल में? AB स्क्वायर कौन से राइट ट्रायंगल में? चेक करो, मींस AB स्क्वायर किस राइट ट्रायंगल में हो सकता है? पाइथागोरस यूज करने पर। यस, देखो यहां से ADB है ना, AD है, AB है। चलो, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। अब मैं दूसरे ट्रायंगल को उठाता हूं। मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल ADB यूज पाइथागोरस। इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो क्या AD स्क्वायर और DB स्क्वायर की जगह पे ये लिखा जा सकता है? यस बिल्कुल लिखा जा सकता है। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर की जगह पर AB स्क्वायर। चेक करो क्वेश्चन में, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, यस इसकी जगह पे क्या लिख दूं? AB स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया सेकंड, तो कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ DB इनटू BC। क्या ये प्रूफ हो गया? यस सर। तो हेंस प्रूफ लिखिए, दिस इज हेंस प्रूफ। आपको किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको देखना है, ठीक है सर, प्लीज नोट इट डाउन। इसी तरह से मेरे पास में एक और ट्रायंगल आएगा, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, दूसरा आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसमें भी देखेंगे कि क्या सिचुएशंस आते हैं। अगर इसके रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश करो तो ये रिजल्ट में देखो क्या लिखा हुआ आपके पास, इसका रिजल्ट जो है आपका क्या है, AC स्क्वायर मींस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस बन रहा है ये वाली साइड, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया गया तो प्लस क्या सर 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD प्लस आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो हो सकता है यहां पे माइनस साइन आ जाए, ठीक है सर। देखते हैं वो भी क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट कर लेना।